आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो एवरीवन। 1947 वो साल था जिस साल हमको इंडिपेंडेंस मिली। इसके बाद अगर बात करें 2022 की, तो ये वह ईयर है जिस साल हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर ली है। इस साल हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसके बाद अगर हम बात करें 2047 की, तो 2047 वह ईयर होगा जिस साल हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन तब तक का हमारा मेन एम क्या है, इंडिया का विजन क्या है? तब तक का हमारा मेन एम ये होगा कि हम वहां तक उस साल तक कंप्लीटली डेवलप्ड नेशन बन जाए। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम एक डेवलप्ड नेशन बनने की कोशिश करते हैं 2047 तक। लेकिन क्या होते हैं डेवलप्ड नेशन? कौन कौन से कंट्रीज है डेवलप्ड नेशन, और क्या डेवलप्ड नेशन बनना इतना आसान है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेवलप्ड नेशन की। किस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कहा जा सकता है? तो कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी जीडीपी हाई हो, उसके साथ में उसकी पर कैपिटा इनकम भी हाई होनी चाहिए, इसके साथ में उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो। ऐसी कंट्री को हम बोलेंगे कि ये कंट्री इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रांग है। साथ साथ में जो कंट्री है ये एक डेवलप्ड नेशन के अंदर आती है। इस ग्रुप ऑफ ये काफी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है दुनिया के अंदर। ऐसा माना जाता है कि 38 कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको हम डेवलप्ड नेशन मान सकते हैं। और ये जो कंट्रीज है मोस्टली कंट्रीज यूरोप की है, उसके अलावा कुछ कंट्री यूएस की भी है, उसके अलावा 2 कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी है। तो ऐसा माना जाता है कि 38 कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको हम डेवलप्ड नेशन मानते हैं। ये जो इन कंट्रीज का एक ग्रुप भी है जिसको बोलते हैं OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इंडिया को डेवलप्ड नेशन मानने के अंदर हमको देखना पड़ेगा 2 फैक्टर। पहला फैक्टर होता है जीडीपी। तो अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी टर्म्स के अंदर, आपको एक ग्राफ दिखेगा यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी की टर्म्स में। तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड के अंदर वो है 5th रैंक, और अभी हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो है लगभग $3.2 ट्रिलियन, और हमने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या हम ट्रू एसेंस में यूके से आगे हैं? क्या इंडिया सच में यूके से डेवलप्ड नेशन है? इसका पता लगता है हमारे दूसरे फैक्टर से, जो कि है ग्रॉस नॉमिनल इनकम। इसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। अगर आप पर कैपिटा इनकम जो ग्राफ है अगर उसको देखिए, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है ऑलमोस्ट 2100 रुपए, वही $2100। ये ग्राफ डॉलर के अंदर है। वही अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज की, तो वहां पे आएगा ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज। और वही अगर हम यूएस की देखिए नॉमिनल इनकम, तो हमको पता चलेगा उनकी जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है वो है ऑलमोस्ट 70,000। तो अगर इंडिया और यूके के बीच में कंपैरिजन करें तो हमको पता चलेगा कि जो इंडिया का जो एक बंदा है अगर वो कमा रहा है 2,000 रुपए, वही पे उसके मुकाबले में यूके का जो एक आदमी होगा वो कमा रहा होगा 40,000 रुपए। इसका मतलब यूके का जो एक आदमी है वो इंडिया के पर्सन से 20 गुना ज्यादा अमीर है। तो अगर इंडिया को यूके से भी ऊपर जाना है और OECD ग्रुप ऑफ कंट्रीज की लिस्ट के अंदर आना है, यानी उसको डेवलप्ड नेशन मानना है, तो हमको हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ानी होगी 12.4% से अगले 25 साल तक। तब हम मानेंगे कि इंडिया ट्रू सेंस के अंदर डेवलप्ड नेशन है। और इसके तो हुए 2 फैक्टर। बात करी हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किसी कंट्री को डेवलप्ड नेशन नहीं बनाती। इसके अलावा बात होती है सोशल प्रॉस्पेरिटी। तो ये तो हमने कुछ बात करी इकोनॉमिक फैक्टर्स की, लेकिन अब बात करते हैं सोशल फैक्टर की, सोशल डेवलपमेंट की। तो सोशल डेवलपमेंट का पहला फैक्टर आता है फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन। जिस कंट्रीज के अंदर फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ही ज्यादा होगी। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर देखा जाता है 50% जो पार्टिसिपेशन है पॉपुलेशन के अंदर वो वुमेन का है, तो इनका इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन असली में ऐसा नहीं है। फीमेल पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर बहुत कम है, और ऐसा दिखा गया है कि पिछले 25 साल के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन इंडिया के अंदर कम ही होता जा रहा है। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया को OECD कंट्रीज के फीमेल पार्टिसिपेशन से, तो हम देखेंगे कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो 2.7 टाइम्स ज्यादा है इंडिया से। तो अगर इंडिया को सच में डेवलप्ड नेशन बनना है तो हमारा फीमेल फोर्स यानी जो फीमेल लेबर है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, और खासकर हमको फोकस करना पड़ेगा फीमेल स्किल्ड लेबर जो हमारी इकोनॉमी के अंदर और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के अंदर ये बात है कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन है 35%, यानी हमारी 35% जो पॉपुलेशन है वो हमारी सिटीज के अंदर रहती है, बाकी 65% जो पॉपुलेशन है वो अभी विलेजेस के अंदर रह रही है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ने वाला है। लेकिन अगर ये अर्बनाइजेशन एक प्लान मैनर के अंदर होता है तो इंडिया को डेवलपमेंट आसानी से हो जाएगी। वहीं पे अगर ये एक अनप्लान मैनर के अंदर होता है, यानी स्लम्स बढ़ते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी आगे डेवलपमेंट के अंदर।
इसके अलावा एक और फैक्टर मानते हैं हम HDI रैंक। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि लाइफ को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, सोशल डेवलपमेंट कितना है उस कंट्री के अंदर। इंडिया की इसके अंदर रैंकिंग है 132। वही तो बात करें यूएस की तो उनकी रैंकिंग है 70। वही भी इस ग्रुप के अंदर टॉप पे कंट्रीज आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज के अंदर क्या होता है, लाइफ को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया और यूएसए। तो ये ग्रुप इन कंट्रीज से इंडिया को कम्पीट करना चाहिए और इंडिया की रैंकिंग इसमें इंप्रूव तभी होगी जब हमारे सोशल डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर आता है सेल्फ रिलायंस का, यानी आत्मनिर्भरता। अगर इंडिया एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनता है, यानी एक आत्मनिर्भर भारत बनता है, तब हम देखेंगे कि काफी आसान होगा इंडिया के लिए डेवलपमेंट करना। क्योंकि क्या होगा कि इससे हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे। अगर हमारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व सेफ रहेगा, हमारी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। इसके साथ में अगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं लगातार तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा इंक्रीज होगी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी आएगा। तो इंडिया को आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस है उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ बात थी सोशल फैक्टर के ऊपर यानी सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये दो फैक्टर होते हैं जिससे किसी भी नेशन को डेवलप नेशन मानते हैं और यही बात है कि इंडिया को डेवलप नेशन बनने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस इंडिया का 2047 का विजन को और हम किस तरह से एक डेवलप नेशन बन सकते हैं। मैं इस वीडियो की कभी नहीं कहना चाहता कि इंडिया एक डेवलप नेशन नहीं बन पाएगा 2047 तक। ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी हो, साथ साथ में हमें दूसरे सेक्टर्स भी ढूंढने पड़ेंगे जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो। पर्टिकुलरली हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी आसानी से इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इंडिया डेवलप नेशन बने, इसके अलावा ये हमारी हर एक इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी ना किसी तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करें और एक डेवलप नेशन बनाएं हमारे देश को। तो हम सबको साथ में होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए देश के अंदर, जिसकी वजह से हम एक डेवलप नेशन बन पाएंगे कमिंग फ्यूचर के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।